सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक। हम अपने सेशन को जो है ना कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने जो है ना लर्निंग सारी तकरीबन जो है ना लर्निंग की है। अब जितना भी चलेंगे हम जो है ना प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे। आवाज़ वगैरह सबको क्लियर है? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? तो बता दें ज़रा, ताकि जो है ना मज़ीद कंटिन्यू करें। चलें गुड। हमने क्या करना है कि जो है ना प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद जो है ना यहाँ हमने लिखना है एमटी4। एमटी4 लिखेंगे, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो रहा है। इतनी देर में जो है ना किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले मेरे से। ये देख लीजिएगा किस तरह अकाउंट बनेगा, ये सारा अब जो है ना प्रैक्टिकल की तरफ जा रहा है। तो काइंडली रिपीट होने वाली चीज़ जो है ना वो नहीं रहेगी। अपना जो है ना फुल फ़ोकस कीजिएगा हर चीज़ पे, और डायरी पेंसिल जो है ना पास रख लीजिएगा, क्योंकि जो है ना आगे जितनी भी चलेंगी वो सारी डायरी पेंसिल पे ही चलेगा। लैपटॉप पे भी आप जो है ना जाके वो लिख दें एमटी4। एमटी4 बड़ी मुश्किल से मिलेगा सिस्टम पे। एमटी5 लिखते हैं बस। एमटी5 डाउनलोड कर लीजिएगा। एमटी4 मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो अपना जो है ना एमटी5 कर लीजिए। सो हमने जो है ना एमटी4 पे क्लिक किया। एमटी4 पे क्लिक होने के बाद जो है ना ये खुद अपना डेमो अकाउंट जो है ना क्रिएट कर देगा, ठीक है? इसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है, दोबारा इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने जो है ना डेमो अकाउंट खुद ही जो है ना ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका है। अब इसमें आपको जो है ना यहाँ डिफरेंट करेंसीज़ ऐड हैं। डिफरेंट करेंसीज़ ऐड होने के बाद जो है ना यहाँ आपके पास बैलेंस जो इसने दिया है, वो आपको $1,00,000 का जो है ना बैलेंस आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है? उसके बाद जो है ना यहाँ एमटी4 में मैंने आपको बताया था कि स्प्रेड बताना है। क्या-क्या था? स्प्रेड बताना है, और क्या था? 1 मिनट, ठीक है। स्प्रेड था, स्वैप तो वो ब्रोकर में आता है, हिडन चार्जेस भी ब्रोकर में आते हैं, कमीशन भी ब्रोकर में आती है। मैंने आपको टाइम फ्रेम बताना है, कैंडल बताना है, ठीक है? और मार्जिन बताना है और इक्विटी बताना है। सबसे पहले हम मार्जिन की बात करते हैं। आपके पास जो है ना यहाँ बैलेंस है। यहाँ बैलेंस आप देख रहे हैं, आपके पास $1,00,000 है, ठीक है? यही आपका जो है ना बैलेंस है। यही आपके सामने जो है ना इक्विटी है, ये आपके नीचे इक्विटी आ गई। उसके बाद फ्री मार्जिन है। आप जो है ना $1,00,000 में 1,00,000 जो है ना आप ट्रेड लगा सकते हैं, यानी 1,00,000 बार आप जो है ना ट्रेड लगा सकते हैं, इसको कहते हैं मार्जिन, ठीक है? ये ब्रोकर की तरफ से होता है। उसके बाद जो है ना इक्विटी, इक्विटी हमने जो है ना पढ़ ली है, ये आपकी जो है ना इक्विटी है, ठीक है? समझ आ रही है सबको? उसके बाद मार्जिन है और फ्री मार्जिन है। मार्जिन का मतलब आप जो है ना मार्जिन, मैंने आपको बताया कि इतनी जो है ना आप ट्रेड लगा सकते हैं। अब फ्री मार्जिन क्या चीज़ होती है कि लाइक आप किसी भी ट्रेड लगाते हैं, किसी पे भी ट्रेड लगाते हैं, आप जो है ना इस पे ट्रेड लगाते हैं, इस पे आपने जो है ना ट्रेड लगा दी। अब यहाँ जो है ना कुछ मज़ीद ऑप्शंस आ चुके हैं। कौन-कौन सी ऑप्शन है? बैलेंस है, बैलेंस आपका जो है ना बैलेंस सेम रहेगा, ठीक है? क्योंकि बैलेंस आपका उतना ही रहेगा जितना आपने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद इक्विटी आपकी मूव ऑन होगी, अप डाउन होगी, जितना लो में जा रही है उतना प्लस में जाएगी, इक्विटी आपकी जो है ना मूव ऑन होगी। उसके बाद फ्री मार्जिन है, फ्री मार्जिन का मतलब ये है कि ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है कि आप इतने साइज़ में जो है ना इतनी ट्रेड लगा सकते हैं। उसके बाद फ्री मार्जिन लेवल भी ये जो है ना ब्रोकर की तरफ से होता है, ये मार्जिन भी जो है ना ब्रोकर की तरफ से होता है। ये नीचे वाला मार्जिन ये है कि आप वन टाइम में जो है ना इतनी ट्रेड लगा सकते हैं, 1204 जो है ना वन टाइम में आप ट्रेड लगा सकते हैं। तो डिफरेंट ऐसे जो है ना चीज़ें होती हैं, ठीक है? उसके बाद हम हमने क्या पढ़ा था? स्प्रेड। ये टाइम फ्रेम बाद में देखेंगे, पहले हम स्प्रेड देखेंगे। स्प्रेड क्या चीज़ होती है? लाइक जो है ना क्लोज़ करता हूँ। अब यहाँ जो है ना, जैसे ही मैंने प्लस के निशान पे क्लिक किया और बाय किया या सेल किया, तो यहाँ माइनस में जो है ना वो आपका
माइनस में जाती है, यानी अभी ब्लू में हुई है, तो जब भी आप ट्रेड लगाएंगे ना तो वो माइनस में लगेगी, ठीक है। जब माइनस में लगती है ना ट्रेड, तो उसका मतलब ये है कि ब्रोकर जो है ना, जैसे ये माइनस में चली गई है, ब्लू रेड में चली गई है, यानी जब भी आप ट्रेड लगाएंगे तो पहले रेड में जाएगी, वो आपका क्या करेगा कि आपका स्प्रेड चार्ज कर लेगा, आपका जो है ना आपकी कमीशन चार्ज कर लेगा, आप अपनी जो है ना कमीशन चार्ज कर लेगा, उसको हम स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। स्वैप वो ब्रोकर में होता है, हिडन चार्जेस भी ब्रोकर में होते हैं, वो हम जो है ना ब्रोकर में पढ़ेंगे जब हम ब्रोकर की क्लासेस पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम की तरफ आ जाते हैं अब हम, और नोटिफिकेशन भी ऑफ कर देते हैं कि वो नोटिफिकेशन जो है ना बड़ा डिस्टर्ब करती हैं। जस्ट 2 मिनट। मोबाइल पे मुझे पता नहीं था कि मोबाइल में डिलीवर करना, वरना मैं पहले नोटिफिकेशन ऑफ कर देता। तो हम पढ़ रहे थे स्वैप। अब हमने पढ़ना है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट किस्म के टाइम फ्रेम होते हैं। आप जो है ना MT5 पे क्लिक क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है ना डिफरेंट किस्म के टाइम फ्रेम आ रहे होंगे। आप मुझे बता दें कि सिर्फ और सिर्फ टाइम फ्रेम, कैंडल और चार्ट का बताऊं कि पूरा MT4, बल्कि MT4 जो है ना मैं कल चलाना सिखाऊंगा, सारे फंक्शंस इसके जो है ना सारी चीजें आपको सिखाना सिखाऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ टाइम फ्रेम का पढ़ते हैं। यहाँ डिफरेंट टाइम फ्रेम है। डिफरेंट टाइम फ्रेम किस तरह है? सबसे पहले H1, H4, D1, W1, MN। MN का मतलब होता है मंथ। M30 का मतलब होता है 30 मिनट। M15 का मतलब होता है आपके 15 मिनट। M5 का मतलब होता है आपके 5 मिनट। M1 का मतलब होता है आपके 1 मिनट, ठीक है। तो ये थे डिफरेंट टाइम फ्रेम। अब डिफरेंट टाइम फ्रेम में जो है ना आपने जो ट्रेड करनी है वो ऑल टाइम, आपने जो ट्रेड करनी है वो ऑल टाइम H1 में करनी है, और एनालाइज किस में करना है? H4 में, ठीक है। H4 में या D1 में। अब हमने क्या पढ़ना है? टाइम फ्रेम का मैंने आपको बता दिया। अब टाइप ऑफ चार्ट पढ़ने हैं। टाइप ऑफ चार्ट कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के टाइप ऑफ चार्ट होते हैं। आप क्या करेंगे? मोबाइल जो है ना 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा है लाइन टाइप, ठीक है। लाइन टाइप पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ तीनों चार्ट आ रहे हैं। पहला बार चार्ट है, बार चार्ट पे क्लिक करेंगे तो सामने जो है ना आपके बार चार्ट आ जाएगा। सॉरी, ये आपके बार चार्ट आ गया। जैसे वहां जो है ना आपने स्लाइड में देखा था, वैसे ही आपका जो है ना बार चार्ट है। बार चार्ट में ट्रेड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ जो है ना आप कैंडल रीड नहीं कर सकते। आपको ये नहीं पता कि जो है ना इसमें कैंडल कौन सी बनी है, कौन सी नहीं बनी। तो ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। बार चार्ट पे बहुत कम ट्रेडिंग लोग करते हैं, ठीक है। बार चार्ट के बाद हमारा दूसरा जो चार्ट आता है वो हमारा कैंडल स्टिक है। कैंडल स्टिक सिंपल चार्ट है, ये वाला। इसमें बहुत आसानी से ट्रेड होती है। उसके बाद तीसरा चार्ट जो आता है वो हमारा लाइन चार्ट होता है। लाइन चार्ट इस तरह होता है, सिर्फ लाइन, ठीक है। इसमें एनालाइज बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें भी आपको ये नहीं पता कि कैंडल कौन सी बनी है, कौन सा एविडेंस बन रहा है। तो इस पे भी आपको एविडेंस के लिए जो है ना हमें कैंडल स्टिक पढ़ते हैं। सो दैट्स वाई ये 3 चार्ट होते हैं। सॉरी। ये 3 चार्ट थे। उसके बाद कैंडल है। 2 किस्म की कैंडल थी, मैंने आपको बताया था। एक होती है रेड कैंडल, एक होती है ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल कौन सी होती है? ये ब्लैक वाली को कहते हैं हम रेड कैंडल। ये जो ब्लैक है ना, ये वाली ब्लैक, इसको हम कहते हैं रेड कैंडल, ठीक है। और ये जो व्हाइट कलर की कैंडल है, इसको हम कहते हैं ग्रीन कैंडल, ठीक है। इसके अलावा कोई टॉपिक रह गया हो तो मुझे बता दें। टाइम फ्रेम भी पढ़ लिया, टाइप ऑफ चार्ट भी पढ़ लिए, स्प्रेड भी पढ़ लिया, मार्जिन भी बता दिया, एंड अकाउंट भी बनवा दिया। सो आई थिंक जो आज की स्लाइड्स थी उसको हमने जो है ना सारा कवर कर लिया है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है अभी बिला झिझक लाइव सेशन में। यू हैव एनी क्वेश्चन?
किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। डन हो गया, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू बैक। हम अपने सेशन को जो है ना कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने जो है ना लर्निंग सारी तकरीबन जो है ना लर्निंग की है। अब जितना भी चलेंगे हम जो है ना प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे। आवाज़ वगैरह सबको क्लियर है? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? तो बता दें ज़रा, ताकि जो है ना मज़ीद कंटिन्यू करें। चलें गुड। हमने क्या करना है कि जो है ना प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद जो है ना यहाँ हमने लिखना है MT4। MT4 लिखेंगे, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो रहा है, इतनी देर में जो है ना किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले मेरे से। ये देख लीजिएगा किस तरह अकाउंट बनेगा। ये सारा अब जो है ना प्रैक्टिकल की तरफ जा रहा है, तो काइंडली रिपीट होने वाली चीज़ जो है ना वो नहीं रहेगी। अपना जो है ना फुल फोकस कीजिएगा हर चीज़ पे, और डायरी पेंसिल जो है ना पास रख लीजिएगा, क्योंकि जो है ना आगे जितनी भी चलेंगी वो सारी डायरी पेंसिल पे ही चलेगा। लैपटॉप पे भी आप जो है ना जाके वो लिख दें MT4। MT4 बड़ी मुश्किल से मिलेगा सिस्टम पे। MT5 लिखते हैं बस, MT5 डाउनलोड कर लीजिएगा। MT4 मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो अपना जो है ना MT5 कर लीजिए। सो हमने जो है ना MT4 पे क्लिक किया। MT4 पे क्लिक होने के बाद जो है ना ये खुद अपना डेमो अकाउंट जो है ना क्रिएट कर देगा, ठीक है। इसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है, दोबारा इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने जो है ना डेमो अकाउंट खुद ही जो है ना ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका है। अब इसमें आपको जो है ना यहाँ डिफरेंट करेंसीज ऐड है। डिफरेंट करेंसीज ऐड होने के बाद जो है ना यहाँ आपके पास बैलेंस जो इसने दिया है वो आपको $1,00,000 का जो है ना बैलेंस आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ MT4 में मैंने आपको बताया था कि स्प्रेड बताना है। क्या क्या था? स्प्रेड बताना है, और क्या था? एक मिनट, ठीक है। स्प्रेड था, स्वैप तो वो ब्रोकर में आता है, हिडन चार्जेस भी ब्रोकर में आते हैं, कमीशन भी ब्रोकर में आती है। मैंने आपको टाइम फ्रेम बताना है, कैंडल बताना है, ठीक है, और मार्जिन बताना है, और इक्विटी बताना है। सबसे पहले हम मार्जिन की बात करते हैं। आपके पास जो है ना यहाँ बैलेंस है, यहाँ बैलेंस आप देख रहे हैं, आपके पास $1,00,000 है, ठीक है। यही आपका जो है ना बैलेंस है, यही आपके सामने जो है ना इक्विटी है, ये आपके नीचे इक्विटी आ गई। उसके बाद फ्री मार्जिन है। आप जो है ना $1,00,000 में 1,00,000 जो है ना आप ट्रेड लगा सकते हैं, यानी 1,00,000 बार आप जो है ना ट्रेड लगा सकते हैं। इसको कहते हैं मार्जिन, ठीक है। ये ब्रोकर की तरफ से होता है। उसके बाद जो है ना इक्विटी, इक्विटी हमने जो है ना पढ़ ली है, ये आपकी जो है ना इक्विटी है, ठीक है। समझ आ रही है सबको? उसके बाद मार्जिन है और फ्री मार्जिन है। मार्जिन का मतलब आप जो है ना मार्जिन, मैंने आपको बताया कि इतनी जो है ना आप ट्रेड लगा सकते हैं। अब फ्री मार्जिन क्या चीज़ होती है कि लाइक आप किसी भी ट्रेड लगाते हैं, किसी पे भी ट्रेड लगाते हैं, आप जो है ना इस पे ट्रेड लगाते हैं, इस पे आपने जो है ना ट्रेड लगा दी। अब यहाँ जो है ना कुछ मज़ीद ऑप्शंस आ चुके हैं। कौन-कौन सी ऑप्शन है? बैलेंस है, बैलेंस आपका जो है ना बैलेंस सेम रहेगा, ठीक है? क्योंकि बैलेंस आपका उतना ही रहेगा जितना आपने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद इक्विटी आपकी मूव ऑन होगी, अप डाउन होगी, जितना लो में जा रही है उतना प्लस में जाएगी, इक्विटी आपकी जो है ना मूव ऑन होगी। उसके बाद फ्री मार्जिन है, फ्री मार्जिन का मतलब ये है कि ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है कि आप इतने साइज़ में जो है ना इतनी ट्रेड लगा सकते हैं। उसके बाद फ्री मार्जिन लेवल भी ये जो है ना ब्रोकर की तरफ से होता है, ये मार्जिन भी जो है ना ब्रोकर की तरफ से होता है। ये नीचे वाला मार्जिन ये है कि आप वन टाइम में जो है ना इतनी ट्रेड लगा सकते हैं, 1204 जो है ना वन टाइम में आप ट्रेड लगा सकते हैं। तो डिफरेंट ऐसे जो है ना चीज़ें होती हैं, ठीक है? उसके बाद
उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, स्प्रेड। ये टाइम फ्रेम बाद में देखेंगे, पहले हम स्प्रेड देखेंगे। स्प्रेड क्या चीज होती है, लाइक जो है ना क्लोज करता हूँ। अब यहाँ जो है ना, जैसे ही मैंने प्लस के निशान पे क्लिक किया और बाय किया या सेल किया, तो यहाँ माइनस में जो है ना वो आपका माइनस में जाती है, यानी अभी ब्लू में हुई है। तो जब भी आप ट्रेड लगाएंगे ना, तो वो माइनस में लगेगी, ठीक है। जब माइनस में लगती है ना ट्रेड, तो उसका मतलब ये है कि ब्रोकर जो है ना, जैसे ये माइनस में चली गई है, ब्लू रेड में चली गई है, यानी जब भी आप ट्रेड लगाएंगे तो पहले रेड में जाएगी। वो आपका क्या करेगा कि आपका स्प्रेड चार्ज कर लेगा, आपका जो है ना आपकी कमीशन चार्ज कर लेगा, आप अपनी जो है ना कमीशन चार्ज कर लेगा, उसको हम स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। स्वैप वो ब्रोकर में होता है, हिडन चार्जेस भी ब्रोकर में होते हैं, वो हम जो है ना ब्रोकर में पढ़ेंगे जब हम ब्रोकर की क्लासेस पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम की तरफ आ जाते हैं अब हम, और नोटिफिकेशन भी ऑफ कर देते हैं कि वो नोटिफिकेशन जो है ना बड़ा डिस्टर्ब करती हैं। जस्ट 2 मिनट। मोबाइल पे मुझे पता नहीं था कि मोबाइल में डिलीवर करना, वरना मैं पहले नोटिफिकेशन ऑफ कर देता। तो हम पढ़ रहे थे स्वैप। अब हमने पढ़ना है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट किस्म के टाइम फ्रेम होते हैं। आप जो है ना MT5 पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ जो है ना डिफरेंट किस्म के टाइम फ्रेम आ रहे होंगे। आप मुझे बता दें कि सिर्फ और सिर्फ टाइम फ्रेम, कैंडल और चार्ट का बताऊं कि पूरा MT4, बल्कि MT4 जो है ना मैं कल चलाना सिखाऊंगा, सारे फंक्शंस इसके जो है ना सारी चीजें आपको सिखाना सिखाऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ टाइम फ्रेम का पढ़ते हैं। यहाँ डिफरेंट टाइम फ्रेम है। डिफरेंट टाइम फ्रेम किस तरह है, सबसे पहले H1, H4, D1, W1, MN। MN का मतलब होता है मंथ। M30 का मतलब होता है 30 मिनट। M15 का मतलब होता है आपके 15 मिनट। M5 का मतलब होता है आपके 5 मिनट। M1 का मतलब होता है आपके 1 मिनट, ठीक है। तो ये थे डिफरेंट टाइम फ्रेम। अब डिफरेंट टाइम फ्रेम में जो है ना आपने जो ट्रेड करनी है वो ऑल टाइम, आपने जो ट्रेड करनी है वो ऑल टाइम H1 में करनी है, और एनालाइज किस में करना है, H4 में, ठीक है, H4 में या D1 में। अब हमने क्या पढ़ना है, टाइम फ्रेम का मैंने आपको बता दिया। अब टाइप ऑफ चार्ट पढ़ने हैं। टाइप ऑफ चार्ट कितने किस्म के होते हैं, 3 किस्म के टाइप ऑफ चार्ट होते हैं। आप क्या करेंगे, मोबाइल जो है ना 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा है लाइन टाइप, ठीक है। लाइन टाइप पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ तीनों चार्ट आ रहे हैं। पहला बार चार्ट है, बार चार्ट पे क्लिक करेंगे तो सामने जो है ना आपके बार चार्ट आ जाएगा, सॉरी, ये आपके बार चार्ट आ गया। जैसे वहां जो है ना आपने स्लाइड में देखा था, वैसे ही आपका जो है ना बार चार्ट है। बार चार्ट में ट्रेड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ जो है ना आप कैंडल रीड नहीं कर सकते। आपको ये नहीं पता कि जो है ना इसमें कैंडल कौन सी बनी है कौन सी नहीं बनी। तो ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। बार चार्ट पे बहुत कम ट्रेडिंग लोग करते हैं, ठीक है। बार चार्ट के बाद हमारा दूसरा जो चार्ट आता है वो हमारा कैंडल स्टिक है। कैंडल स्टिक सिंपल चार्ट है ये वाला, इसमें बहुत आसानी से ट्रेड होती है। उसके बाद तीसरा चार्ट जो आता है वो हमारा लाइन चार्ट होता है। लाइन चार्ट इस तरह होता है, सिर्फ लाइन, ठीक है। इसमें एनालाइज बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें भी आपको ये नहीं पता कि कैंडल कौन सी बनी है, कौन सा एविडेंस बन रहा है। तो इस पे भी आपको एविडेंस के लिए जो है ना हमें कैंडल स्टिक पढ़ते हैं। सो दैट्स वाई ये 3 चार्ट होते हैं। सॉरी। ये 3 चार्ट थे। उसके बाद कैंडल है, 2 किस्म की कैंडल थी, मैंने आपको बताया था। एक होती है रेड कैंडल, एक होती है ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल कौन सी होती है, ये ब्लैक वाली को कहते हैं हम रेड कैंडल। ये जो ब्लैक है ना, ये वाली ब्लैक, इसको हम कहते हैं रेड कैंडल, ठीक है। और ये जो व्हाइट कलर की कैंडल है, इसको हम कहते हैं ग्रीन कैंडल, ठीक है। इसके अलावा कोई टॉपिक रह गया हो तो मुझे बता दें। टाइम फ्रेम भी पढ़ लिया, टाइप ऑफ चार्ट भी पढ़ लिए, स्प्रेड भी पढ़ लिया, मार्जिन भी बता दिया, एंड अकाउंट भी बनवा दिया।
सो आई थिंक जो आज की स्लाइड्स थी उसको हमने जो है ना सारा कवर कर लिया है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है अभी बिला झिझक लाइव सेशन में। यू हैव एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। डन हो गया, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट।